चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लॉकडाउन चल रहा है, ऑफ है, तुम लोग घर पे बैठे हो, इसलिए टाइम पास मत करो। जितना भी टाइम तुम्हें मिल रहा है उसमें पढ़ाई करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरा दिन भर बैठ के पढ़ाई करो, लेकिन एटलीस्ट 2 आवर्स, दिन का 2 घंटा पढ़ाई करो। बाकी तुम लोग अपना अपना जो तुम्हारा हॉबी है, टीवी देखना, गेम खेलना, वो तुम लोग कर सकते हो। लेकिन मिनिमम मिनिमम बोल रहा हूं मैं, मिनिमम डेली 2 आवर्स स्टडी करो। नीट में सक्सेसफुल होना, एमबीबीएस के लिए एडमिशन मिलना, और जेई में सक्सेसफुल होना, एनआईटी के लिए एडमिशन मिलना, उसके बाद एडवांस देके आईआईटी में जाना, या फिर सीईटी देके ऑटोनॉमस कॉलेजेस में जाना, इतना आसान नहीं है। बच्चे एक एक साल 2-2 साल रिपीट कर रहे हैं, फिर भी वो वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो क्या बोल रहा हूं मैं, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत अब से करना पड़ेगा। तुम लोग बोलोगे 11 चालू होगा तब हम लोग हार्डवर्क स्टार्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मेहनत अब से करना पड़ेगा। अब कितना बोल रहा हूं मैं, 2 घंटा करो दिन का, 2 घंटा पढ़ाई करो, बाकी सब तुम टाइम पास कर सकते हो। लेकिन एटलीस्ट बोल रहा हूँ, एटलीस्ट 2 घंटा पढ़ाई स्टार्ट करो। जब 11 चालू हो जाएगा तो ज्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा, तो 4 आवर्स स्टार्ट करो। ठीक है, तो लॉकडाउन है इसलिए घर पे बैठ के टाइम पास मत करो, पढ़ाई स्टार्ट करो। दे सेकेंड इंस्ट्रक्शन क्या है, लेक्चर्स डेली देखो। जितना भी लेक्चर्स तुमको मिल रहा है डेली लेक्चर्स देखो, पूरा लेक्चर्स देखो। कुछ लोग वो अभी यूट्यूब के एनालिसिस में मुझे समझता है कि सब लोग पूरा लेक्चर नहीं देख रहे। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा पार्ट लेक्चर का देख रहे हैं फिर छोड़ रहे। ऐसा मत करो, पूरा लेक्चर देखो, अंडरस्टैंड करो, होमवर्क करो, तभी तुमको वो समझ में आ जाएगा, तभी तुम्हें उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। सेकंड क्या है, स्टडी करते वक्त टेबल और चेयर पे बैठो। टेबल और चेयर नहीं है तो जमीन पे बैठो, बेड पे बैठने का, उल्टा लेट के पढ़ाई करने का, सीधा लेट के पढ़ाई करने का। ऐसा पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई अच्छे से नहीं होगा। ठीक है। देन जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स है उनके साथ ये इस ग्रुप का, अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया है उसका लिंक शेयर करो, तो उनको भी ये लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो उनको भी बेनिफिट होगा। तो जो एग्जाम अपना होने वाला है, हर सैटरडे एग्जाम लेंगे हम लोग, हर सैटरडे एग्जाम लेंगे। तो जो हर सैटरडे एग्जाम होगा तो उसमें कंपटीशन क्रिएट होगा। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स भी उसमें है तो फ्रेंड्स को भी बोलो, उनको भी पढ़ाई करने का, उनको भी ये लेक्चर्स का बेनिफिट होने दो। और ये जो मैं लिंक डेली में भेजता हूं व्हाट्सएप ग्रुप में, जो ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक है, तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी सेंड करो और फेसबुक पर भी सेंड करो। ठीक है। देन एग्जाम कब होगा, एग्जाम सेकेंड में, कमिंग सैटरडे जो है तब एग्जाम होगा। एग्जाम का सिलेबस क्या है, एग्जाम का सिलेबस ओनली ग्राफ्स है। ठीक है, एग्जाम का सिलेबस क्या है, ओनली ग्राफ्स है। एग्जाम का टाइम क्या है, 8 to 9, मॉर्निंग 8 to 9। एग्जाम के रिगार्डिंग में इंस्ट्रक्शंस नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, कैसे एग्जाम होगा, कितने मार्क्स होगा। नेक्स्ट होमवर्क के लिए जो एग्जाम्पल मैंने कल दिया था उसको फर्स्ट सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल्स और भी सारे ग्रेविटेशन के रिलेटेड है आज, वो सारे सॉल्व करेंगे। तो होमवर्क में एग्जाम्पल क्या था, होमवर्क में मैंने बोला था ड्रॉ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्सेस आर ग्राफ। ड्रॉ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट वर्सेस रेडियस ऑफ द प्लैनेट। और मास प्लैनेट का क्या है, प्लैनेट का मास क्या है, कांस्टेंट है। प्लैनेट का मास क्या है, कांस्टेंट है। अभी ये मास कांस्टेंट लेना पड़ेगा। अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो ड्राइंग, इसका ग्राफ ड्रॉ करना डिफिकल्ट जाएगा, या फिर वो मास का और आर का कुछ जो भी रिलेशन है वो देना चाहिए। तो अभी यहां इस एग्जांपल में क्या मैंने एज्यूम किया है, मास कांस्टेंट है प्लैनेट का, तो मैं क्या ड्रॉ करना है, जी वर्सेस आर। तो पहले स्टेप में क्या करना है बोलो, फर्स्ट स्टेप क्या है, ग्राफ ड्रॉ करने का। ऑल स्टेप्स बोलो मुझे, उसके बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, फिक्स पैरामीटर्स। सेकेंड स्टेप क्या है, फिक्स रिलेशन, और रिलेशन में कितना वेरिएबल्स चाहिए, रिलेशन में मैक्सिमम 2 वेरिएबल्स चाहिए। देन थर्ड क्या है, रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट के बाद क्या करना है, कंपैरिजन। कंपैरिजन के बाद करना है ड्राइंग, और ड्राइंग होने के बाद क्या करना है,
क्वाड्रेंट चेकिंग। तो चलो पहला तो हो गया, पैरामीटर्स तो फिक्स हो गए। पैरामीटर फिक्स करने के बाद क्या करना है, इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन चाहिए। तो जी और आर के बीच में रिलेशन क्या रहता है, जी ये 10th में हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कितना रहता है, वो हो गया। क्या फॉर्मूला बोलो उसका, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो रिलेशन भी मिल गया, अभी इनके बीच में एक ही रिलेशन है, कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, तो रिलेशन मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या काम करना है, थर्ड स्टेप में क्या करना है, रिप्लेसमेंट। जो वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है उसको लिखना है वाई, और जो एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है उसको क्या लिखना है, एक्स। तो वाई एक्सिस पे हम लोग क्या प्लॉट करने वाले हैं, जी, तो उसको मैं उड़ाता हूं और वहां पे क्या लिखा मैंने, वाई। तो यहाँ पे जी, यहाँ पे एम, तो इधर क्या करने का, आर इज ऑन एक्स एक्सिस, तो आई हैव टू रिप्लेस आर बाय एक्स। तो आर को उड़ाया, यहाँ पे एक्स पुट किया, तो ऐसा है इक्वेशन। तो फोर्थ स्टेप में क्या करना है बोलो, चलो फोर्थ स्टेप में क्या करना है, कंपैरिजन। कंपैरिजन में किसके साथ कंपैरिजन करना है, जो भी अपना स्टैंडर्ड ग्राफ्स है उसके साथ कंपैरिजन करना है। तो इसको मैं थोड़ा इधर लेता हूं, तो ये होता है एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू जी एम। ठीक है, चलो तो ये कैसा दिख रहा है देखो। पहला अपना इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन क्या है, जितने भी ग्राफ देखे उसमें पहला इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन का। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा रहता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अभी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसे तो ये दिख नहीं रहा, तो उसके बाद हमने क्या देखा है, उसके बाद देखा है पैराबोला। पैराबोला के दो टाइप से बोलो, कौन से देखे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इधर वाई स्क्वायर इधर 4x, इधर y इधर x, ऐसा तो ये नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्या देखा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है लेकिन y इधर नहीं है, y इधर ही है, तो ये पैराबोला नहीं है। तो पैराबोला के बाद क्या देखा है बोलो, पैराबोला के बाद देखा है हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है फिर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है एक्स वाई इज इक्वल टू सी। ये एक्स वाई इज इक्वल टू सी नहीं, लेकिन उसके बाद जो देखा है हाइपरबोला टाइप, वैसा ये दिख रहा है, एक्स रेज टू ए वाई रेज टू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कैसा ये, एक्स रेज टू ए वाई रेज टू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अभी इसका जो मैंने ट्रिक्स बताया, इसका जो भी मैंने ट्रिक्स बताया वो किसके लिए बताया, सी पॉजिटिव के लिए। तो अपना सी ये है, पॉजिटिव है क्या देखो, जी पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, और एम मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द प्लैनेट, वो भी कांस्टेंट पॉजिटिव है। तो सी पॉजिटिव है, तो अपना जो भी ट्रिक्स है वो चलता है। तो बोलो ट्रिक्स क्या है इसमें, तो फर्स्ट ट्रिक क्या था, और फर्स्ट ट्रिक क्या था, और मतलब if both indices are odd then graph is in odd quadrant। then second trick बोलो क्या था इसमें, second trick था अगर इवन ऑड है या फिर ऑड इवन, एक इवन है एक ऑड है, इधर नहीं है, इसका इंडेक्स मतलब y का इंडेक्स कितना है 1 है, यहाँ पे इवन है यहाँ पे ऑड है, मतलब क्या ट्रिक, अभी इसके लिए ये ट्रिक यूज करना पड़ेगा, क्या, नॉट नियर इवन। ओके, देन इवन के लिए क्या ट्रिक था, इफ बोथ इंडाइसेस आर इवन देन क्या, ग्राफ इज इन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स, ऑल 4 क्वाड्रेंट्स में ग्राफ आएगा। तो ठीक है, अभी इस एग्जांपल के लिए ये वाला ट्रिक चलने वाला है। ओके चलो, तो कैसे करेंगे, अभी फिफ्थ काम क्या है, ड्रॉइंग, ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे हमको क्या प्लॉट करना है, जी, और एक्स पे क्या प्लॉट करना है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, तो अभी इधर क्या बोल रहा है, एज पर दी ट्री ग्राफ कैसा आ रहा है, नॉट नियर इवन। नॉट नियर इवन आ रहा है मतलब इवन वाला कौन है, एक्स। तो पॉजिटिव एक्स के ग्राफ, ऐसा ग्राफ नहीं आएगा, पॉजिटिव एक्स के पास वाले ग्राफ ऐसे नहीं आएंगे। तो ग्राफ कहां पे आएगा, वाई के पास आएगा। तो यहां एक ग्राफ आएगा और यहां एक ग्राफ आएगा। ठीक है, तो यहां एक ग्राफ आएगा और यहां एक ग्राफ आएगा। तो इसके बाद सिक्स्थ स्टेप भी है, फाइनल स्टेप भी है। तो फाइनल स्टेप में क्या करना है, क्वाड्रेंट चेकिंग, कौन से क्वाड्रेंट में ग्राफ पॉसिबल है, कौन से क्वाड्रेंट में ग्राफ पॉसिबल नहीं है, वो चेक करना है। तो देखो इधर ग्राफ पॉसिबल है क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है, ये भी पॉजिटिव रहता है, ये भी पॉजिटिव रहता है, प्लैनेट का रेडियस पॉजिटिव और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव रहते हैं क्या, रहते। यहां पे देखो क्या होता है,
आर क्या बनता है, यहाँ पे आर बनता है निगेटिव और जी क्या बनता है पॉजिटिव। तो आर रेडियस ऑफ द प्लैनेट, रेडियस ऑफ द प्लैनेट नेगेटिव पॉसिबल है क्या, नेगेटिव नहीं पॉसिबल, तो यहाँ पे ग्राफ नहीं आएगा। तो इतना ही ग्राफ, ठीक है। जो होमवर्क के लिए एग्जांपल दिया था उसका आंसर क्या आएगा, जी वर्सेस आर का ग्राफ ऐसा आएगा। ये हाइपरबोला जैसे दिख रहा है लेकिन ये हाइपरबोला है क्या, नहीं, ये हाइपरबोला नहीं है। चलो नेक्स्ट क्या देखना है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, हमें ड्रॉ करना है एस्केप वेलोसिटी वर्सेस रेडियस ऑफ द प्लैनेट, बाकी सब कांस्टेंट है। एस्केप वेलोसिटी वर्सेस रेडियस ऑफ द प्लैनेट। तो एस्केप वेलोसिटी क्या रहता है, एस्केप वेलोसिटी से इस पेन को मैंने ऐसा ऊपर थ्रो किया तो पेन जाएगा, वापस आएगा ही नहीं, पेन जाएगा यहां से वापस अर्थ पे आएगा ही नहीं। एस्केप मतलब पेन को इतना वेलोसिटी दिया कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से ये एस्केप हो गया, तो उसका एस्केप वेलोसिटी का वर्सेस अर्थ की रेडियस, इनके बीच में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इनके बीच में क्या रिलेशन रहता है, ये 10th में हुआ है, इनके बीच में रिलेशन क्या रहता है। तो वी एस्केप का फॉर्मूला बोलो मुझे, वी एस्केप का फॉर्मूला बोलो, रूट ऑफ 2gm अपॉन आर। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, रूट ऑफ 2gm अपॉन आर। इसमें मैंने ऑलरेडी क्या बोला है, प्लैनेट का मास कांस्टेंट है, जी तो ऑलरेडी कांस्टेंट रहता है, 2 भी कांस्टेंट है, तो हमें वी एस्केप वर्सेस आर ग्राफ ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, फिक्स पैरामीटर्स, वो हो गया। सेकेंड स्टेप क्या रहता है, फिक्स रिलेशन, तो रिलेशन भी यहां पे फिक्स हो गया। तो रिलेशन फिक्स करने के बाद थर्ड स्टेप में क्या रहता है, बोलो थर्ड स्टेप क्या रहता है, रिप्लेसमेंट। थर्ड स्टेप रिप्लेसमेंट, उसके बाद क्या करना है, कंपैरिजन, कंपैरिजन के बाद क्या करना है, ड्राइंग, ड्राइंग के बाद क्या करना है, क्वाड्रेंट चेकिंग। तो अभी रिप्लेस करना है, जो y एक्सिस पे प्लॉट करना है उसको क्या पुट करने का y, और जो x पे प्लॉट करना है, और जो x पे प्लॉट करना है उसको क्या लिखने का, x लिखने का। अभी इसको स्टैंडर्ड ग्राफ्स के साथ कंपेयर करो। अभी अपने स्टैंडर्ड ग्राफ में एक भी ग्राफ में रूट है ही नहीं, तो ये कौन सा भी स्टैंडर्ड ग्राफ इसके जैसा दिखता नहीं। तो फिर इसको थोड़ा चेंज करेंगे, इसको दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करके लेंगे। तो स्क्वायर करने के बाद क्या होता है, इधर होता है वाई स्क्वायर और उस तरफ क्या होता है, रूट जाएगा, रूट 2gm अपॉन एक्स। तो एक्स को मैं इधर लेता हूं, तो क्या होता है, एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm। 2 पॉजिटिव है, g क्या है, g भी पॉजिटिव है, और मास ऑफ द प्लैनेट वो भी पॉजिटिव है। तो यहां पर जो कांस्टेंट आ रहा है c में लिखता हूं उसको 2gm को, 2gm के लिए मैंने क्या लिखा है, c, तो c पॉजिटिव है, ठीक है। अभी देखो ये किसके जैसा दिख रहा है, अभी स्क्वायर करने के बाद लेकिन मोर ग्राफ्स आ सकते हैं। अभी इक्वेशन को स्क्वायर किया तो स्क्वायर करने के बाद ग्राफ मोर आ सकते हैं, मोर मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में आ सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो 6th स्टेप है वहां पे वो कैंसिल हो जाएंगे। 6th स्टेप में जब हम लोग क्वाड्रेंट चेक करेंगे तो वहां पे वो कैंसिल हो जाएंगे। तो स्क्वायर करने से कोई प्रॉब्लम होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। स्क्वायर करने से, इक्वेशन को स्क्वायर करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता ग्राफ में। लेकिन फाइनल स्टेप में क्या करना पड़ेगा, फाइनल स्टेप में कौन से क्वाड्रेंट में ग्राफ पॉसिबल है, कौन से क्वाड्रेंट में ग्राफ पॉसिबल नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। वो तो हम लोग कर ही रहे, तो इसलिए इक्वेशन का स्क्वायर किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्राफ सेम ही आएगा। तो अभी तीसरा स्टेप हो गया रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट के बाद क्या करना है, कंपैरिजन। तो पहला इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है, वैसा तो नहीं है। सेकेंड है पैराबोला। पैराबोला में क्या रहता है, एक तरफ स्क्वायर रहता है, अगर एक तरफ y का स्क्वायर है तो दूसरी तरफ x है, एक तरफ x का स्क्वायर है तो दूसरी तरफ y है। ऐसा इधर है क्या, नहीं, इधर तो ऐसा नहीं है, एक की तरफ x भी है y भी है। तो ये क्या है, हाइपरबोला टाइप है। तो हाइपरबोला टाइप का इक्वेशन कैसा रहता है, x रेज टू a y रेज टू b इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका ट्रिक्स बोलो। पहला ट्रिक क्या है, ऑड। इफ बोथ इंडाइसेस आर ऑड, ग्राफ इज इन ऑड क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट एंड थर्ड। तो ऑड है क्या, नहीं। सेकेंड ट्रिक क्या है, इवन ऑड या फिर ऑड इवन, इवन ऑड या फिर ऑड इवन। यहाँ पे ऑड इवन है, इधर ऑड है इंडेक्स, इसका इंडेक्स क्या है, इवन है।
तो ऑड इवन के लिए क्या है, नॉट नियर इवन। ऑड इवन के लिए क्या है, नॉट नियर इवन, तो इसको क्या आएगा, नॉट नियर वाई। तो अभी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिफ्थ स्टेप चल रहा है, यहां पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ में क्या है, एक इंडेक्स इवन है, एक इंडेक्स इवन है ये वाला, इसका इंडेक्स ऑड है। तो इवन ऑड के लिए क्या है, नॉट नियर इवन। तो इवन वाला कौन है अपना, y। तो ग्राफ y के पास नहीं आएगा, ग्राफ y के पास नहीं आएगा, तो ग्राफ कहां आएगा, x के पास आएगा, पॉजिटिव x के पास। ग्राफ ऐसा y के पास नहीं आएगा, तो पॉजिटिव x के पास ऐसा आएगा। तो इधर एक ग्राफ आएगा और यहां पे इधर एक ग्राफ आएगा, ठीक है। y एक्सिस पे क्या है, एस्केप वेलोसिटी, इधर क्या है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। तो सिक्स्थ स्टेप, फाइनल स्टेप में क्या करना है, क्वाड्रेंट चेकिंग। क्वाड्रेंट चेकिंग में बोलो, इधर क्या है, प्लस प्लस, आर भी प्लस, एस्केप वेलोसिटी भी प्लस, दोनों प्लस रहते हैं, नो प्रॉब्लम। यहां पे ग्राफ है ही नहीं तो चेकिंग करने का नहीं। और यहां पे कैसा, आर प्लस है, एक्स एक्सिस प्लस है, लेकिन वाई एक्सिस इधर माइनस होता है फोर्थ क्वाड्रेंट पे, तो एस्केप वेलोसिटी निगेटिव रहता है क्या, ऐसा नॉर्म नहीं है। एस्केप वेलोसिटी हमेशा हम लोग पॉजिटिव ही रिपोर्ट करते हैं, पॉजिटिव ही लिखते हैं, तो एस्केप वेलोसिटी निगेटिव नहीं रहता, तो ये वाला ग्राफ जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ किधर आएगा, बस इधर ही आएगा। नेक्स्ट क्या एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल है एस्केप वेलोसिटी वर्सेस मास ऑफ द प्लैनेट। वी हैव टू प्लॉट एस्केप वेलोसिटी वर्सेस मास ऑफ द प्लैनेट। तो पहला स्टेप क्या है, फिक्स पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स तो ऑलरेडी दिया है, पैरामीटर्स क्या है, वी एस्केप वर्सेस मास ऑफ द प्लैनेट। चलो बोलो सेकेंड स्टेप में क्या करना है, सेकेंड स्टेप में वी हैव टू फिक्स रिलेशन, एंड रिलेशन शुड हैव ओनली टू कांस्टेंट चाहिए। तो इनके बीच में रिलेशन क्या है, अभी लिखा था, वी एस्केप इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gm अपॉन आर, ठीक है। तो अभी इस केस में क्या है, आर रेडियस कांस्टेंट है, 2g कांस्टेंट है, बस मास और वी एस्केप वेरिएबल्स है। ऐसा क्वेश्चन में दिया है, ऐसा क्वेश्चन में देना ही पड़ेगा, ठीक है। या फिर m और r का कुछ रिलेशन देना पड़ेगा तो भी चलता है। तो इस एग्जांपल में क्या दिया है, लेकिन r और 2g कांस्टेंट है और v एस्केप वर्सेस मास, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे बोलो, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट। जो y एक्सिस पे हमें पहला वाला इज ऑलवेज ऑन y एक्सिस, तो दिस शुड बी रिप्लेस्ड बाय y, रिप्लेसमेंट चल रहा है, एंड 2g अपॉन r एंड m इज ऑन विच एक्सिस, x एक्सिस, m शुड बी रिप्लेस्ड बाय x। तो रिप्लेसमेंट हो गया। रिप्लेसमेंट के बाद क्या करना है, रिप्लेसमेंट के बाद हमें कंपैरिजन करना है, लेकिन कौन से भी ग्राफ में रूट रहता ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ठीक है, स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर किया तो क्या होता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2g अपॉन r x, ठीक है। ओके, अब ये कैसा दिख रहा है बोलो। फर्स्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जैसा है क्या है, y इज इक्वल टू mx नहीं है, y इधर चाहिए, इधर तो y स्क्वायर है। सेकेंड क्या है अपना, आफ्टर स्ट्रेट लाइन क्या है, पैराबोला। तो पैराबोला में क्या रहता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो वैसा ही दिख रहा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो दिस लुक्स लाइक पैराबोला, तो ये पैराबोला ही है, ठीक है। तो 4a ये अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसे आता है, अगर a पॉजिटिव है तो 4a भी पॉजिटिव रहता है। अगर a पॉजिटिव है उसका ही मतलब 4a अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा आता है, टुवर्ड्स राइट। अगर 4a नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा आता है, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो वो देखना पड़ेगा, 4a मतलब कौन है यहाँ पे, 2g अपॉन r, पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। तो g क्या है, कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, और r क्या है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट, वो भी पॉजिटिव है। तो दोनों पॉजिटिव है तो उसका मतलब ग्राफ पैराबोला है, वो तो पहले ही डिसाइड हुआ है, ग्राफ पैराबोला है। लेकिन ये पॉजिटिव है इसलिए ग्राफ कैसा आएगा, टुवर्ड्स राइट आएगा या फिर टुवर्ड्स लेफ्ट आएगा, टुवर्ड्स राइट आएगा। तो ठीक है, फिफ्थ स्टेप क्या है, ग्राफ को ड्रॉ करना है फिफ्थ स्टेप में। तो देखो अभी ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ आएगा टुवर्ड्स राइट, ग्राफ आएगा टुवर्ड्स राइट, ऐसा ग्राफ आएगा।
वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे है एस्केप वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पे क्या है एम। ठीक है, अब फिफ्थ स्टेप होने के बाद क्या करना है, क्वाड्रेंट चेकिंग। कौन से क्वाड्रेंट में ग्राफ पॉसिबल है, किधर पॉसिबल नहीं है, तो इधर तो ग्राफ है ही नहीं, तो चेकिंग करने का नहीं। इधर ग्राफ पॉसिबल है क्या, मास प्लैनेट का यहाँ पे क्या रहता है प्लस प्लस, तो मास एक्स एक्सिस भी प्लस वाई एक्सिस भी प्लस, तो मास प्लैनेट का प्लस रहता है, एस्केप वेलोसिटी भी प्लस रहता है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉसिबल है क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहता है एक्स एक्सिस प्लस, तो मास पॉसिबल है क्या प्लस है, लेकिन एस्केप वेलोसिटी निगेटिव आता है इधर, वाई एक्सिस इधर क्या बनता है निगेटिव, तो एस्केप वेलोसिटी निगेटिव रहता है क्या नहीं, तो इधर ग्राफ नहीं आएगा। तो इतना ही ग्राफ है, वी एस्केप वर्सेस मास क्या है, इतना ही ग्राफ आएगा। ओके, जितने भी एग्जांपल्स है उतने एग्जांपल्स क्या करो तुम लोग, वीडियो पॉज करते जाओ, सब एग्जांपल्स लिख के लेने का। जब भी तुम लेक्चर्स देख रहे हो ऐसे ही मत बैठो, बस मोबाइल लेके बैठो या फिर लैपटॉप पे देख रहे हो, ऐसा मत करो। मोबाइल लेके बैठो, लेकिन उसके साथ क्या करो, नोटबुक और पेन लेके बैठो, जितना भी एग्जांपल्स मैं ले रहा हूं उतना एग्जांपल्स उस नोटबुक में लिखो। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद 11th में तुम लोग जब जाओगे तब ये होने वाला नहीं है। मैथ्स में ग्राफ होएंगे, मैथ्स में ग्राफ होते हैं, कहाँ पे होते हैं, रिलेशंस और फंक्शन में होते हैं, लेकिन उन ग्राफ्स का यूज फिजिक्स में कैसा करना वो उधर टीच को ही नहीं करता। ओके, तो ग्राफ आना इंपॉर्टेंट है अच्छा स्कोर करने के लिए जेई में, नीट में। तो इसलिए क्या, जो ये लिख के ले रहे हो ये नोटबुक्स तुम्हें फाइनल डे तक काम करेगा। 2 इयर्स का तुम्हारा कोर्स है, 11th और 12th, जब तक तुम नीट देते हो तब तक ये जो सिलेबस है वो तुम्हें काम में आएगा। तो जो भी नोटबुक में लिख रहे हो ये सब, जिस भी नोटबुक में ये सब तुम लोग लिख रहे हो उस नोटबुक को अच्छे से संभाल के रखो और लिखते वक्त नोट्स भी अच्छे से लिखो। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्सेस मास ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, चलो तो पहला काम क्या है, चलो बोलते रहो अभी। पहला काम क्या है, फिक्स पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स तो वहां पे दिया है, पैरामीटर्स क्या दिए है, जी वर्सेस है। तो बोलो नेक्स्ट स्टेप में क्या करने का, नेक्स्ट स्टेप में वी हैव टू फिक्स रिलेशन। तो जी और एम का रिलेशन ये तो पहले हुआ था, यहाँ पे जो होमवर्क कल होमवर्क के लिए मैंने दिया था उसमें ही वो लगता है। तो जी वर्सेस आर, बोलो क्या है, जी और एम में रिलेशन, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब इस एग्जांपल में क्या किया है, आर कांस्टेंट, इस एग्जांपल में क्या है आर कांस्टेंट है, जी तो वैसे भी कांस्टेंट है, और हमें क्या करना है स्मॉल जी वर्सेस एम अभी ड्रॉ करना है। तो थर्ड स्टेप बोलो, थर्ड स्टेप में क्या करना है, रिप्लेसमेंट। बोलो कैसा करने का, जो y एक्सिस पे प्लॉट करना है उसको क्या y लिखो, और जो x एक्सिस पे प्लॉट करना है उसको x लिखो। तो यही इक्वेशन आ गया अपना। तो अब इसको क्या करना रहता है, फोर्थ स्टेप में इसको करना रहता है कंपैरिजन। अभी इसको किसके साथ कंपैरिजन करने का, जितना भी अपना स्टैंडर्ड ग्राफ्स है उसके साथ कंपैरिजन करने का। तो बोलो फर्स्ट ग्राफ कौन सा है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो वैसा इक्वेशन है क्या ये, देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो वैसा ही इक्वेशन है। यहां पे जैसे y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे mx, यहाँ पे mx है, सेम है, यहाँ पे c, यहाँ पे भी c है। अभी यहाँ पे कुछ नहीं था, मैंने प्लस 0 किया, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कंपैरिजन के लिए आसान हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस 0 किया। तो ये इक्वेशन कैसा दिखता है, सिमिलर टू स्ट्रेट लाइन। तो मतलब ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो फिफ्थ स्टेप क्या करना है, फिफ्थ स्टेप करना है ड्रॉइंग। फिफ्थ स्टेप करना है ड्रॉइंग। बोलो y एक्सिस पे क्या आ रहा है, y एक्सिस पे है अपना g, और x एक्सिस पे क्या है, x एक्सिस पे है m, मास ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, तो ग्राफ किधर से जाएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लेकिन स्ट्रेट लाइन कहां से जाएगा, y-2 से जाएगा, y2 से जाएगा, y4 से जाएगा, y0 कहां से जाएगा, वो किधर से पता चलता है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट 0 है, मतलब y एक्सिस को लाइन किधर कट मार रही है, 0 में कट मार रही है। y एक्सिस को 0, y एक्सिस का 0 इधर है, y एक्सिस को लाइन किधर कट मार रही है, इधर कट मार रही है। तो लाइन इधर से कट करके ऊपर जाएगी,
या फिर इधर कट करके हॉरिजॉन्टल जाएगी, या फिर इधर से कट करके वर्टिकल, या फिर इधर से नीचे। वो है क्या, कैसा है, वो हमको पता नहीं। वो किधर से पता चलता है? दैट वी गेट टू नो फ्रॉम द स्लोप। तो स्लोप इज व्हाट? g अपॉन r स्क्वायर। g इज पॉजिटिव और रेडियस ऑफ प्लैनेट इज आल्सो पॉजिटिव, तो दिस इज पॉजिटिव, देयरफॉर स्लोप इज पॉजिटिव। पॉजिटिव स्लोप मतलब लाइन कैसा रहता है? इंक्रीजिंग लाइन। जीरो स्लोप मतलब लाइन कैसा रहता है? हॉरिजॉन्टल। नेगेटिव स्लोप मतलब लाइन कैसा रहता है? डिक्रीजिंग। और प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी अगर स्लोप है, वैसा स्लोप तुमको इक्वेशन में नहीं दिखेगा, वो सोचना पड़ता है तुमको। प्लस इंफिनिटी या फिर माइनस इंफिनिटी स्लोप है, तो वैसा वाला लाइन कैसा रहता है? वर्टिकल। लेकिन इस केस में क्या है? एम पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मतलब लाइन कैसा आएगा? ऐसा, लाइन ऐसा आएगा। तो उसके बाद सिक्स स्टेप बोलो, सिक्स स्टेप में क्या करना है? क्वाड्रेंट चेकिंग। यहां पे ग्राफ नहीं है तो यहां पे चेकिंग करने का नहीं, तो यहां पे करेंगे। यहां पे क्या है? प्लस प्लस, मास प्लस रहता है, जीबी प्लस रहता है, नो प्रॉब्लम। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है? माइनस माइनस, तो मास भी एक्स एक्सिस भी माइनस बनता है और वाई एक्सिस भी माइनस बनता है। तो मास निगेटिव पॉसिबल है क्या? प्लैनेट का मास निगेटिव पॉसिबल है क्या? नहीं है, तो यहां पे ग्राफ आएगा नहीं। ग्राफ ओनली किधर आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ओके, अभी कल के लिए होमवर्क क्या है वो मैं बोल रहा हूं। देखो होमवर्क में क्या है, ऐसा वो ग्रेविटेशन के रिलेटेड ही ग्राफ दे रहा हूं। ऐसा अपना है, अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे जी क्या रहता है? इधर अर्थ का सेंटर है, अर्थ के सरफेस पे जी क्या रहता है? तो जीएम अपॉन आर स्क्वायर उसका फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग अर्थ के अंदर जाएंगे, अर्थ के अंदर क्या किया? एक टनल क्रिएट किया, और ऐसा इस टनल में से हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो इधर जाने के बाद क्या होता है? इसको बोलता हूं मैं ए पॉइंट, इसको मैं बोलता हूं बी पॉइंट, और इसको सेंटर को बोलता हूं मैं ओ बोलता हूं, ओ। तो ए तक जाने के बाद क्या होता है? जी कम होता है, बी तक जाने के बाद जी और कम होता है, और सेंटर पे जाने के बाद जी क्या होता है? जीरो होता है। ये 10th में भी गिव रीजंस में पूछते थे। Why G at the center of the earth is zero? ओके, तो जैसे जैसे हम लोग अंदर जाते हैं वैसे वैसे G का वैल्यू क्या होता है? कम होता है। तो G का वैल्यू और उसका डेप्थ, सपोज हम लोग इतना डेप्थ में गए, कितना अंदर गए अर्थ के अंदर, कितना गए हम लोग? डी डेप्थ अर्थ के अंदर गए, तो G कैसा होता है? G का रिलेशन D के साथ कैसे रहता है? ये 10th को नहीं हुआ इसलिए मैं बता रहा हूं। G का रिलेशन D के साथ, यहां का G, यहां का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इधर का डिस्टेंस कितना है? D। तो उनका रिलेशन रहता है ऐसा, उनका रिलेशन ऐसा रहता है। दिस G इज कांस्टेंट, दिस G इज व्हाट? G ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इनटू, ये कांस्टेंट रहता है, इनटू 1 माइनस D अपॉन R। D वेरिएबल है, जैसे जैसे हम लोग अंदर जाएंगे, जैसे जैसे D बड़ा होते जाएगा, अंदर अंदर हम लोग जाएंगे, वैसे वैसे ये GD मतलब एट पॉइंट P, D डेप्थ में हम लोग गए अंदर, तो वहां पे G कितना है? वो है GD, ठीक है। D डेप्थ अंदर गए अर्थ के, तो वहां आने के बाद कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो है GD, और कितना डेप्थ अंदर आए हम लोग, वो है D। तो ये कांस्टेंट है G, और R रेडियस ऑफ द अर्थ वो भी कांस्टेंट है। तो ग्राफ किनके बीच में ड्रॉ करना है? ग्राफ किसके बीच में ड्रॉ करना है? GD एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ D वर्सेस डेप्थ D, इनके बीच में क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, चलो।